सर आपसे भी हम यही सवाल करेंगे, चूंकि अभी डिस्कशन चल रहा था कि ये टेंशन जो कि इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे हैं ये मजीद बढ़ेंगे या सीज फायर की कोई गुंजाइश है। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूज करके हमला किया है इसराइल पे, उस पे आपका एनालिसिस, और सेकेंडली कि जिस तरह से ईरान एक ओपन वार्निंग दे रहा है फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया को कि अगर वो लोग इसराइल को डिफेंड करते हैं तो फिर वो फौजी अड्डों को जो है निशाना बना सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी वार्निंग है और आपको क्या मजीद नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? असल में आपने ये जो 2 दिनों में जो चीज डेवलप होती देखी है, तो इसराइल ने किया ईरान के खिलाफ, और उसके अंदर जो उसने न सिर्फ ये कि एयर असॉल्ट किया बल्कि बस उनकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जो जैम किया, और उसके साथ जो उनका कोवर्ट ऑपरेशन था, जो मुस्तैद ने वहाँ पे एक जो वो बना रहे थे और जो ड्रोन की एक उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की थी, उसके जरिए उन्होंने वहाँ पे ग्राउंड टारगेट सेट किए, और उसके ऊपर रॉ ने और इजरायली इंडियन बहुत सारे नेटवर्क था रॉ का और मुस्तैद का, जिसने उनकी मदद के अंदर तो नेटवर्क मौजूद था। तो पहली बात तो ये कि सबसे पहले तो ईरान को, इंडिया को भी वार्न करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो कि तुम्हारे लोगों ने हमारे साथ किया, टारगेट आइडेंटिफाई करके जो मिलिट्री पोजीशंस ट्रांसफर की हैं इसराइल को, मिलिट्री इंस्टॉलेशन की जो पोजीशन ट्रांसफर की हैं, और जो उन्होंने मुसैद की मदद की है, वो भी ईरान की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। और अभी IRG से जो ऑपरेशन किया है उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे भारतीय बाशिंदों को पकड़ लिया है जो मुसैद की पेरोल पे काम कर रहे थे। इससे पहले कतर में भी आपको बताया था। तो साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप मुसैद के किरदार पे भी थोड़ी रोशनी डालें कि उनका इस पूरे मामले में क्या किरदार था और क्या मजीद हमले एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं दोनों ममालिक की जानिब से? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि इसके बाद जिस तरह ईरान ने रिटेलिएट किया है और ईरान ने जो मिसाइल का बराज फायर किया है, तो जहां तक मैं वेस्टर्न मीडिया को फॉलो कर रहा था, जिसमें लीडिंग वेस्टर्न मीडिया, उसके जरिए तो ये फुटेज के जरिए तो लग रहा था कि तलवीज के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो है वो भी टारगेट किया गया है, और एक कामयाब आप उसको हमला कह सकते हैं। जो फुटेजेस हमने भाई, वो और तो कोई जरिया है नहीं, वेस्टर्न मीडिया है कि जिसके जरिए आप फुटेजेस हासिल कर सकते हैं। तो वो चीजें जो है वो तो ईरान का रिस्पॉन्स जो है वो एक एडिकेट रिस्पॉन्स है। हाँ, उसमें एयर यूज नहीं हुई है। अभी इसके साथ साथ जैसे आपने इशारा किया बरतानिया की तरफ, आपने इशारा किया अमेरिका की तरफ, तो बरतानिया में तो इससे पहले ही उनकी बहुत ज्यादा मदद की है, जब गाजा में भी वो जो चीजें हो रही थी और जिस तरह उनको हथियार सप्लाई किए गए हैं। और अभी इस ऑपरेशन के अंदर भी बहुत सारा ऐसा कवर है जो बरतानिया ने इजरायली एयरफोर्स को और इजरायली ग्राउंड फोर्सेस को और इजरायली जो नेटवर्क काम कर रहा था उसको प्रोवाइड किया। अच्छा। तो मेरा ये ख्याल है कि ईरान को इस वक्त कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और करेगा। इजराइल को इस वक्त पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो इजराइल होना चाहिए कि इजराइल के अंदर जितनी तबाही आ सकती है वो आए, क्योंकि वो बिल्कुल ये नहीं कर सकते और ईरान की कैपेसिटी में भी नहीं है कि वो 6-7 जगह पे फ्रंट खोल ले, अमेरिका के खिलाफ भी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस वक्त ईरान को दूसरे ममालिक से सपोर्ट भी दरकार है? और क्या आप समझते हैं कि ईरान कहीं अकेला तो नहीं? क्योंकि अगर हम दूसरे मुस्लिम ममालिक की बात करें, आप क्या समझते हैं कि वो कितनी हद तक साथ जो है वो प्रोवाइड करे? सिर्फ मजम्मत की हद तक है, जबानी हद तक है, या वाकई में ईरान को भी सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है? अभी तक तो सपोर्ट के सिवाय रशिया की तरफ से और कोई किसी तरफ से कोई ऐसा इंडिया नहीं आया है। रशियन उनको पहले भी सपोर्ट करते रहे हैं और अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी में भी शामिल है और बहुत सारी चीजें फिजिकल असिस्टेंस में भी शामिल है। लेकिन जहां तक आपने मुसलमान ममालिक का जिक्र किया, तो आप मुसलमान ममालिक में पिछले 1 साल में जो गजा में तबाही बर्बादी और जेनोसाइड हुआ था, उसमें मुसलमान ममालिक ने क्या किया? वो जो माजी है वो हाल का रिफ्लेक्टिव है कि मुसलमान ममालिक सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ के बयान दे दें कि जी हम इसको कंडेम करते हैं। इसके अलावा लेकिन इस दफा मैं आपको एक चीज बता दूं, पॉइंट आउट कर दूं कि इस दफा सिचुएशन वो नहीं है जो गाजा में थी। ये जो जंग आपको नजर आ रही है ना, जो आज आपको इजराइल के साथ, इजराइल अपना ईरान के साथ नजर आ रही है, इसका दायरा इख्तियार जो है वो ग्रेजुअली उन तमाम ममालिक में भी शिफ्ट होगा जो इजराइल को जप्पा डाल के बैठे हुए, उन बादशाहत के खिलाफ भी शिफ्ट होगा जो
जो इस वक्त जो है इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर समझते हैं और उनको अपने फोल्ड में ले रहे हैं, सही है। क्योंकि इसराइल का जो ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया है, सर, वो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस दी और तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ों की निशानदेही की कि ये सिचुएशन इस वक्त जो है वो दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट दैन गजा, फ़लस्तीन और इसराइल में जो रही थी।